मछली और मोर। नदी के किनारे एक सुंदर सा मोर रहता था, जो नदी में रहने वाली सोना मछली का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों पूरा दिन साथ में रहते। मोर रोज मछली से मिलने आया करता था। एक दिन मोर ने देखा कि एक मछुआरा बहुत सी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी दोस्त सोना अभी आती ही होगी मुझे मिलने। आज तो उसे ये मछुआरा कहीं अपने साथ ही ना ले जाए। मुझे कुछ करना चाहिए। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उसने पास ही खेल रहे चूहे से मदद मांगी। चूहे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने अगर मेरी मदद की तो आज मैं अपनी दोस्त और नदी की काफी मछलियों की मदद कर पाऊंगा और उनकी जान बचा पाऊंगा। पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं बताता हूँ। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और चल पड़े नदी की ओर। बस कुछ ही देर में मछलियाँ मेरे कांटे में फंस जाएंगी और फिर मैं आज खाने में मछली ही पकड़ कर खाऊंगा। मजा आ जाएगा। इस नदी में तो बहुत सी मछलियाँ हैं। तभी मछुआरे ने देखा कि एक मोर जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत तरीके से नाच रहा है। मछुआरे का पूरा ध्यान कांटे से हटकर मोर पर चला गया। अरे, इतना सुंदर मोर! मैंने कभी पहले मोर नहीं देखा। यह तो नाच रहा है। वाह, मजा आ गया। इसी बात का फायदा उठाकर एक चूहा मछुआरे के कपड़ों में घुस गया और दूसरे ने जोर से मछुआरे के जाल को काटना शुरू किया। अरे अरे, ये क्या? मेरे कपड़ों में क्या है? अरे बचाओ! अरे अरे, ये चूहा कहाँ से आया? अरे भागो! चूहे के काटते ही मछुआरे के हाथ से जाल छूट गया और वो दुम दबाकर जंगल से भाग गया। चूहा और मोर सोना मछली की जान बचाने में कामयाब रहे और इस तरह अब सिर्फ सोना मछली और मोर ही नहीं, चूहा भी उनका अच्छा मित्र बन चुका था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मोर ने अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए चूहे का शुक्रिया अदा किया। चींटी और हाथी। रानी चींटी बहुत मेहनती थी। सभी चींटियां रानी चींटी की बात को मानती थीं। मिलजुल कर वे अपना घर बना रही थी। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक हाथी भी रहता था, जो बहुत शैतान था। वह सभी जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता था। जब चींटियों का घर बनकर तैयार हो गया, तब वे अपने लिए खाना जमा करने लगी। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो? कितना थक जाते होंगे। मैं अपनी सूंड से तुम्हारे घर को कभी भी नष्ट कर सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर अप्पू ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया। कुछ पानी पिया और कुछ चींटियों पर डाला। रानी चींटी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हम बहुत दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं अप्पू, पानी डालकर हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो अप्पू। हम सभी जानवरों को मिलजुल कर जंगल में रहना चाहिए। हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम इतनी छोटी चींटी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने अप्पू को पकड़ने के लिए जाल फैलाया और अप्पू उस जाल में फंस गया। तभी रानी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी। उसने अप्पू हाथी की जान बचाने की सोची। वह अप्पू के पास गई और बोली, अप्पू दोस्त, घबराओ नहीं। मेरा दोस्त चूहा तुम्हारा जाल काट देगा और इस शिकारी को तो मैं मजा चखाती हूँ। सभी चींटियां शिकारी के पास गईं और उसे जगह जगह काटने लगी। शिकारी डर से तिलमिला उठा और जंगल छोड़कर भाग गया। चूहे ने अप्पू का जाल काट दिया। अप्पू ने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो चींटी रानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। मछली रानी के अंडे। माया नाम की राजकुमारी मछली बहुत अच्छे से अपने तालाब में रहा करती थी।
उसके साथ बहुत सारी मछलियां वहाँ रहती थी। गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी बहुत कम हो चुका था। एक दिन सेनापति मछली ने राजकुमारी मछली से कहा, मछली जी, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। आप तो देख ही रही हैं कि तालाब का पानी लगभग सूखने वाला है। बड़े तालाब में अभी भी पानी है। आज ही मैंने मेंढक को भेजकर पूरी बात पता लगा ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब यहाँ से वहाँ बदली कर लें। राजकुमारी मछली उदास मुंह लेकर बैठ जाती है। सेनापति मछली उससे दोबारा पूछती है, क्या बात है मछली रानी, आप उदास लग रही हैं। शायद तुम भूल रही हो सेनापति मछली, मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। इन अंडों को लेकर अगर मैंने बदली की तो ये मर जाएंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम सबकी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। मेरा आदेश है कि सभी मछलियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। जितने मेंढक हैं उन्हें भी ले जाओ और बड़े तालाब में रहना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम सबकी जान मुश्किल में आ जाए। मगर आप? मैं अपने अंडों के साथ यहीं रहूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं, बस 1 हफ्ते में मेरे अंडों से मछलियाँ बाहर आएंगी और फिर मैं भी बड़े तालाब में आ जाऊंगी। सेनापति मछली महारानी की बात मानकर बड़े तालाब में बाकी मछलियों के साथ चली जाती है। उसके साथ कुछ मेंढक भी जाने लगते हैं, लेकिन एक मेंढक कहता है, रुकिए रुकिए, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। मैं महारानी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त हाथी है, उसे कहकर रोज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डलवाऊंगा ताकि आप जिंदा रह सके महारानी जी। क्या कहा? तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जाता हूँ अपने दोस्त के पास। मेंढक अपने दोस्त हाथी के पास जाता है और हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर तालाब में रोज डालने लगता है। कुछ ही दिनों में मछली के अंडों से मछलियाँ बाहर आ जाती हैं और फिर सभी मछलियाँ एक तालाब से दूसरे तालाब में बदली कर लेती हैं। जाते हुए महारानी मछली मेंढक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं अपने अंडों से मछलियों को बाहर निकाल पाई हूँ। कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चलो अब नए तालाब में चलते हैं। चलिए चलिए।